ऑपरेशन सिंदूर से घुटनों पर आए पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने सीज फायर पर सहमति तो जता दी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो भी एक्शन लिया था वो अब भी जारी है। जिसमें सिंधु जल समझौते पर ब्रेक लगना सबसे बड़ा फैसला था, वो अभी भी जारी है। मतलब भारत अब भी सिंधु के जल का कोई भी इस्तेमाल अपनी मर्जी से करता रहेगा। जब चाहेगा पानी रोक देगा, जब चाहेगा पानी छोड़ देगा। कभी पाकिस्तान प्यास से मरेगा तो कभी प्रलय से उसकी जान जाएगी। इस मसले पर पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपना दुखड़ा भी रोया, लेकिन किसी ने उसके आंसू नहीं पोंछे। अब इसी मसले को लेकर उसके विश्व बैंक के पास जाने के प्लान को जोरदार झटका लगा है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने इस मसले में दखल से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो भारत को मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपना फैसला बदले। दरअसल सिंधु जल समझौता निरस्त होने के बाद से ही पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि भारत एक तरफा फैसला नहीं ले सकता और विश्व बैंक उसको मजबूर कर सकता है कि भारत अपना फैसला बदले। लेकिन सूत्रों के मुताबिक विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा है, हमारी भूमिका सिर्फ सुविधा प्रदाता की है। मीडिया में इस बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि विश्व बैंक किस तरह से इस समस्या को हल करेगा, लेकिन ये सब बेबुनियाद है। विश्व बैंक की भूमिका सिर्फ सुविधा प्रदाता की है। दरअसल सिंधु जल समझौते पर ब्रेक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि उसके किसी नेता ने इस मसले पर खून की नदियां बहाने की ईदड़ भभकी दी तो किसी ने इसे एक्ट ऑफ वॉर करार दिया। Absolutely ready, at high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond, and inshallah we'll give a befitting response to India. I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एक तरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान की यह तिलमिलाहट लाजिमी है, क्योंकि भारत ने गहरा घाव दिया है, मगर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी भारत का फैसला अटल है और अडिग है। Have been fundamental changes in the circumstances in which the Indus Waters Treaty was concluded, and they call for a reassessment of the obligations under the treaty. Over the last year and a half to 2 years, India has been in communication with the government of Pakistan. We've sent several notices to them requesting for negotiations to discuss modification of the treaty. India has for 6+ decades now honored the treaty, even during periods when Pakistan imposed multiple wars on us, and even when relations were adversarial. Pakistan is the one that has been acting in violation of the treaty, deliberately creating legal roadblocks in India exercising its legitimate rights. यही नहीं, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए भारत के दूसरे फैसले भी अभी भी जारी हैं। मसलन अटारी वाघा बॉर्डर अब भी बंद रहेगा। पाकिस्तानी नागरिकों पर भारत की कार्रवाई
अब भी जारी रहेगी। उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या में कमी बनी रहेगी। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध आगे भी जारी रहेगा। हवाई क्षेत्र के बंद करने का फैसला लागू रहेगा और पाकिस्तान के साथ सीधे या परोक्ष आयात पर रोक जारी रहेगी। यही वजह है कि भारत ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है।